नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। मोदी का दम गया पाप का परमाणु बम। यह तब कहा जा रहा है जब पाकिस्तान की एटमी हथियारों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट किराना हिल्स पर न्यूक्लियर रेडिएशन की खबरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। साथ ही पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल की हवा निकाल दी है। दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मांग की है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को रखा जाए। इसके पीछे की वजह भी उन्होंने बताई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान गैर जिम्मेदाराना मुल्क है, बार बार परमाणु हमले की गीदड़ भभकी देता है। ऐसे में पाकिस्तान के परमाणु पावर पर ब्रेक लगाया जाए। इधर पाकिस्तान में आतंकी संगठन भी पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर नजर गड़ाए बैठे हैं, जिससे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि क्या आप पाकिस्तान के हाथ से छिन जाएंगे परमाणु बम? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान कांप गया। पाकिस्तान का सरगोदा एयरबेस धुआं धुआं हो गया। मुनीर का सैन्य ठिकाना तबाह बर्बाद हो गया। लेकिन दुनिया में तब हड़कंप मच गया जब इसी सरगोदा एयरबेस से कुछ ही दूरी पर किराना हिल्स में न्यूक्लियर रेडिएशन की खबरें सोशल मीडिया पर तैरने लगी। दावा किया जाने लगा कि एयरबेस पर हुए हमले में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को भी नुकसान पहुंचा है। इन दावों को हवा तब और मिली जब मिस्र का कार्गो विमान पाकिस्तान में दाखिल हुआ। दावा किया गया कि इस कार्गो विमान के जरिए बोरॉन नाम का रासायनिक तत्व लाया गया था, जिसका इस्तेमाल परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा और मरम्मत में किया जाता है। इसके साथ ही अमेरिकी ऊर्जा विभाग के परमाणु आपातकालीन सहायता विमान के पाकिस्तान में देखे जाने की खबरें सोशल मीडिया पर छा गई। लेकिन भारत ने साफ किया, उसके निशाने पर पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने नहीं थे। उसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेंटर पर हमला नहीं किया। That Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. किराना हिल्स पर हमले की खबरों को भारत ने खारिज किया है, लेकिन पाकिस्तान के एटमी हथियारों की सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर जैश, लश्कर और हिजबुल जैसे आतंकी संगठनों की नजर है। टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान भी एटम बमों को हासिल करना चाहता है। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोले बलूच लिबरेशन आर्मी की नजर भी पाकिस्तान के एटमी ठिकानों पर है। साफ है कि पाकिस्तान का परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है। साथ ही पाकिस्तान बार बार परमाणु हमले की धमकी भी देता रहता है। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA से परमाणु शक्ति पर पावर ब्रेक लगाने की मांग कर डाली। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। राजनाथ सिंह से पहले पीएम मोदी ने भी पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेल वाली धमकी पर करारा जवाब दिया था। पीएम ने सख्त लहजे में कह दिया था कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल वाली धमकी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को पीएम मोदी ने फेल कर दिया। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। और अब जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर निगरानी की मांग की है, तो सवाल है, क्या पाकिस्तान के हाथ से परमाणु बम छिन जाएगा? क्या पाकिस्तान का परमाणु वाला खेल खत्म हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं चर्चा करने के लिए और एक बड़ा पैनल है मेरे साथ। आज मेजर जनरल ब्रजेश कुमार डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं और निपुण आलम बयान विदेश मामलों के जानकार के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, शुरुआत में आपके साथ ही कर लेता हूं और वाकई आप दोनों के होते हुए हम समझ पाएंगे कि वर्तमान पोजीशन, वर्तमान कंडीशन के दौर में भारत अपने को कहां पाता है। पाकिस्तान लगातार भारत के सामने न्यूक्लियर थ्रेट देता रहा है, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया उन खबरों से पटा पड़ा है जहां पर हम बात किराना हिल्स, जो कि मुशाफ एयरबेस से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर ही है, वहां से जुड़ी हुई कई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। क्या पाकिस्तान वाकई एक गैर जिम्मेदाराना एटॉमिक स्टेट है जो अपनी एटॉमिक वेपन्स जिनकी वो धमकी देता रहता है उनकी डिफेंस नहीं कर सकता, या फिर पाकिस्तान आदतन इस तरीके की हरकतें करता है और फिलहाल आ रही खबरें पाकिस्तान की इस कमजोरी को ही सामने रखती हैं? मेजर जनरल ब्रजेश कुमार। राजीव जी, ये पाकिस्तान का ये एक ऑपरेशनल प्लान रहा है इंटरनेशनल एरिना में, न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करना या इस्तेमाल करने की धमकी देना। पहला हिंदुस्तान के साथ कि आप कुछ करोगे तो हम भी न्यूक्लियर पावर है और हम आपको बर्बाद कर सकते हैं या हम एक दूसरे को बर्बाद कर सकते हैं। पहली बार ये बात कही गई थी 1988 में। उस समय शायद हम और पाकिस्तान दोनों ही शायद स्टेटेड न्यूक्लियर पावर नहीं थे, मगर पाकिस्तान का शायद थोड़ा सा इसमें बढ़त हासिल हो, उस समय की बात। अब देखेंगे कि जब हम आगे जो हमारे बीच में जो चलता रहा है सिलसिला टेरर अटैक का, या देश के हार्टलैंड में, कमर्शियल सेंटर में या कश्मीर में, और हमारा उसका रिस्पॉन्स, तो ये ध्यान हम हमेशा रखते रहे हैं कि वो एक न्यूक्लियर पावर है। दर्शकों को याद होगा कारगिल में ये कहा गया था भारतीय सेना, वायुसेना LOC को क्रॉस नहीं करेगी और हमारा काम मुश्किल हो गया था। हमारी जो पराक्रम में जो पूरी डिप्लॉयमेंट हो गई थी पार्लियामेंट अटैक के बाद में, डिप्लॉयमेंट रुकी रही। 26/11 को बंबई में जब हमला हुआ, 160-70 लोगों की जाने गई और हमारे कमर्शियल सेंटर में हुआ, हम रुके रहे। तो ये दर्शाता है कि उसकी धमकी काम कर रही थी।